हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। वी ऑल नो कि टेंसेस तीन तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट टेंस, देन कम्स द पास्ट टेंस एंड देन कम्स द फ्यूचर टेंस। एंड नाउ व्हाट इज अ टेंस? टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब फॉर्म्स शो करते हैं द टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट सजेस्टेड बाय द verb. So let us study in detail about the simple indefinite tense। और आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में ये तीनों टेंसेस स्टडी करेंगे, दैट इज द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेट अस स्टडी द फर्स्ट टेंस, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, देन वील स्टडी इट्स यूजेस, देन एग्जाम्पल्स, और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम विद सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। तो पहले देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इट एक्सप्रेसेस एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। और इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो तीन तरीके के हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द एफर्मेटिव सेंटेंस, देन कम्स द नेगेटिव सेंटेंस, और लास्ट होते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो पहले देख लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट रूल इज दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। रूट फॉर्म क्या होता है? जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम लिखते हैं, और फिर बाद में डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर की प्लूरल नाउन के प्रोनाउन लगा है उसके हिसाब से हम एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए, यहाँ लिखा है आई, वी, you and they and boys. Now these all are plural pronouns and this is a plural noun। तो इसके साथ हमने verb लगाया है, root form of verb लगाया है read, and over here since they are plural तो इसीलिए इसके साथ जो verb है उसके साथ ना s लगेगा ना es लगेगा। so यहाँ पर simple आ जाएगा read। तो I can write it as I read, we read, you read, they read, या फिर boys read। so over here this is the subject and this is the root form of the verb। now let us see one more example। अब इसमें आप देखिए यहाँ he, she and it, he, she and it are singular pronouns, और John यहाँ पर singular noun है। तो इसके साथ जो root form of verb लगा है उसके साथ हमने s लगाया है, jumps। so he jumps, she jumps, इट जम्प्स, जॉन जम्प्स। तो इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल फॉलो होता है उसमें पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट। देखिए डू हम तब लगाएंगे जब हमारा प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन होगा, एंड डज तब लगता है जब सिंगुलर प्रोनाउन या फिर नाउन होता है, एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स रिमेंबर ओवर हियर यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगा है, यहाँ सिंपल रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वैसे ही लिखा है हमने जैसे आई, वी, यू एंड दे, या फिर हमने बॉयज लिया है नाउन। डू नॉट रीड, अब यहाँ इकट्ठा ही मैंने लिख दिया, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं आई डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड, और बॉयज डू नॉट रीड। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने डू इसीलिए लगाया है क्योंकि ये सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन है, और यहाँ पर हम डू नॉट की जगह एक कॉन्ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, डोंट। वी कैन ऑल्सो यूज डोंट, लाइक बॉयज डोंट रीड। कॉन्ट्रैक्शन पे एक बहुत डिटेल में आई हैव मेड अ वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम ही, शी, इट और जॉन डज नॉट जंप, तो यहाँ पर डज लगा है बिकॉज ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। तो हम इसको कह सकते हैं ही डज नॉट जंप, she does not jump, it does not jump, या John
डज नॉट जंप, और डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डजेंट होता है। एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो नॉर्मली हम हमेशा इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में हम कभी भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम देख लेते हैं कि येस नो क्वेश्चन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे फ्रेम करेंगे। इसमें जो रूल फॉलो होता है उसमें सबसे पहले हम डू या फिर डज लगाते हैं। डू एंड डज इट डिपेंड्स अपॉन कि सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा है। देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें भी एस या ईएस नहीं लगेगा, एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे इसे। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है डू। यहाँ पर देखिए जैसा हमने रूल में लिखा है डू या फिर डज, तो यहाँ पर लगेगा डू क्योंकि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगा है या फिर प्लूरल नाउन लगा हुआ है। एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज रीड एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क। सो डू आई रीड, या फिर डू वी रीड, या डू यू रीड, या डू दे रीड, और डू बॉयज रीड। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस विद डज। अब इसमें जो डज है वो लगा है ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। तो डज ही जंप एंड देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। एंड सिमिलरली डज शी जंप, डज इट जंप, और डज जॉन जंप। So by this way you can frame yes no type of question in simple present tense. अब चलते हैं sentence structure of interrogative sentences with WH questions. WH questions में भी बहुत डिटेल में I have made a video and the link will be given in the description box. You can watch that video to understand these questions in much better way. तो इसके लिए जो रूल लगता है वो सेम ही रहेगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर उसके बाद आप डू एंड डज लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर की प्लूरल प्रोनाउन के नाउन है। देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क। तो इसी को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर ये हो गया एक WH क्वेश्चन, दैट इज वेयर, एंड देन कम्स डू, बिकॉज यहाँ पर यू लगा है, यू एक प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ इसके साथ डू लगेगा, एंड दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन कम्स द क्वेश्चन मार्क। सो द क्वेश्चन बिकम्स where do you live? Now next question, why does she keep the gate opened? तो यहाँ पर why is the WH question, यहाँ पर she singular pronoun है तो इसके साथ लग गया does, so why does she, and this is the root form of verb that is keep. So why does she keep the gate open? This is the rest of the sentence. So by this way we can frame the interrogative WH question word sentences. So this was in detail about the sentence structure of simple present tense. तो friends अब देख लेते हैं कि simple present tense के क्या क्या uses होते हैं, and all these uses we'll be studying in detail with examples. तो पहला use है to express what is actually happening at the present moment, and normally it is used in short actions या फिर हम sports commentary में simple present tense use करते हैं. Second use is to express the हैबिट्स और थिंग्स वी डू रेगुलरली, जो हम रोज काम करते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. देन कम्स टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ. देन इज टू इंडिकेट द प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, कोई फिक्स प्लान है तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम आफ्टर कंजंक्शंस, और कौन से कंजंक्शंस के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, या तो व्हेन, बिफोर, after, as soon as, and until. And the last use of this is to indicate the instructions or the direction. So let us study all these uses one by one. The first use is to express what is actually happening at the present moment. Normally ये short actions का मतलब है कि उसी टाइम जो एक्शन शुरू हुआ है और उसी मोमेंट पे वो ख़त्म हो जाएगा जब तक वो बात चल रही है, एंड ये स्पोर्ट्स कमेंट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं.
ही टेक्स द बॉल एंड हिट्स द विकेट। अब फ्रेंड्स आप ये ऑब्जर्व करिए कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखा है और यहाँ कहा गया है ही टेक्स द बॉल एंड ही हिट्स द विकेट। तो जैसे ही हमने ये बात कही वैसे ही ये काम खत्म हो गया। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एक्शन और नॉर्मली ये स्पोर्ट्स कमेंट्री में यूज होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखेंगे या फिर बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सप्रेस हैबिट्स और थिंग्स वी डू रेगुलरली। जब हम कोई भी हैबिट या फिर थिंग जो रोज कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he plays cricket with his friends every day। वो रोज अपने फ्रेंड्स के साथ एवरी डे रोज अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता है। तो उसकी एक हैबिट है कि वो रोज अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। सो दिस एग्जाम्पल इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। वो रेगुलरली टेलीविजन टीवी देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो a simple present tense sentence. Now the next use of simple present tense is to express general truth। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, the earth revolves round the sun। अब ये एक जनरल ट्रूथ है कि अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करता है। तो ये जो एग्जाम्पल होगा या ये जो सेंटेंस होगा ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सो द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व यहाँ पर वर्ब है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ हमने एस लगाया है एंड दिस इज एन affirmative sentence. So this is a simple present tense sentence. Then the next use of simple present tense is to indicate the planned future action। अब simple present tense future action को भी define करता है, और अगर कोई ये fixed है प्लान, पहले से ही बना हुआ प्लान है, तो उसे हम simple present tense में लिख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, we have English class on Tuesday। अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए कि ट्यूसडे को ये एक फिक्स्ड प्लान है कि इंग्लिश क्लास होती ही होती है। तो वी हैव इंग्लिश क्लास ऑन ट्यूसडे। नाउ वन मोर सेंटेंस, आर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 25th जनवरी। अब ये भी फ्यूचर एक्शन है, अभी 25th जनवरी को हॉलीडे शुरू होनी है, पर ये एक फिक्स्ड प्लान है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस, जो वर्ब फॉर्म है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है। फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस में टाइम ऑफ एक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर ट्यूसडे या फिर 25 जनवरी, यहाँ पर हमने टाइम मेंशन किया है कि वो फ्यूचर एक्शन कब होना है। तो इन केसेस में हमें टाइम ऑफ एक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम। अभी हमने फ्यूचर टाइम ही डिस्कस किया, पर जब फ्यूचर टाइम कुछ कंजंक्शंस, जैसे ये जो कंजंक्शंस हैं, इनके बाद जब हम जो सेंटेंस लिखेंगे वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, वील गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स। अब व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस जो इसके बाद लगा है, कंजंक्शन के बाद लगा है, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो व्हेन शी अराइव्स, वी विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, आई एम गोइंग टू मेक डिनर। I am going to make dinner after। आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है, और इसके बाद जो सेंटेंस लिखा है दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, आफ्टर आई वॉच द टीवी। सो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। अब अगला यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं, दैट इज टू इंडिकेट द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो या डायरेक्शन देनी हो किसी को, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, open the packet and pour the contents into hot water। तो open the packet, this is the verb, and pour the contents into hot water। So this is a simple present tense sentence. One more example, add 1 teaspoon of sugar। add 1 teaspoon of sugar and mix well। तो यहाँ जो verbs हैं वो सारे
सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म में लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको यूजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड द वर्ब फॉर्म विल बी गिवन इन द ब्रैकेट। तो वन बाय वन इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्नो डैश ऑन द माउंटेन्स, और जो वर्ब फॉर्म दिया है वो है फॉल। तो यहाँ पर अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में लिखना होगा ये वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे? स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट डैश हेविली इन असम रेन। तो यहाँ इट है तो यहाँ पर एस लग जाएगा इसके साथ, सो इट रेन्स हेविली इन असम। नाउ नेक्स्ट, very few educated people dash in superstition, believe is given in the bracket। तो यहाँ पर आएगा very few educated people। अब people है, ये plural है, तो इसीलिए यहाँ पर believe ही लग जाएगा। so very few educated people believe in superstition। next example, the world cup, यहाँ take है verb, every 4 years, so the world cup टेक्स, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर लग जाएगा एस। द वर्ल्ड कप टेक्स एवरी 4 years। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीव्स डैश ऑफ इन ऑटम। तो फॉल ही लगेगा क्योंकि दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉल। सो लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। अब फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक और छोटे से पैराग्राफ से स्टडी कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। लेट अस कन्वर्ट दिस पैराग्राफ क्विकली। अब यहाँ पर है पीपल डैश फैंटास्टिक स्टोरीज। तो पीपल टेल फैंटास्टिक स्टोरीज अबाउट स्नेक्स बट आई डैश देम नॉट बिलीव। इसकी जगह हम लिखेंगे डू नॉट बिलीव, बट आई डू नॉट बिलीव देम। मैनी पीपल, फिर डैश, यहाँ पर बिलीव आएगा क्योंकि पीपल यहाँ प्लूरल है। मैनी पीपल बिलीव दैट द ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक डैश द प्लेस नॉट लीव। सो स्नेक है तो डज नॉट आ जाएगा। दैट द ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक डज नॉट लीव द प्लेस आफ्टर बाइटिंग समवन, बट यहाँ पर क्लाइम्स आएगा क्योंकि यहाँ स्नेक इज अ सिंगुलर नाउन, तो बट क्लाइम्स अ ट्री नियर बाय and waits for the funeral of the victim। About the hoop snake they say, यहाँ पर say ही आएगा क्योंकि यहाँ they है, this is the plural form, तो यहाँ say लगेगा। They say that it puts its tail in its mouth and becomes like a hoop for a while and dash people and chases people। यहाँ पर snake chase कर रहा है तो snake is a singular noun, तो यहाँ पर chases लग जाएगा। and chases people downhill। dash में आया है you think these stories can be true, तो you think की जगह लिखेंगे do you think these stories can be true। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे किसी पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है। Now let us move on to the second type of tense, that is simple past tense। Simple past tense is also called as past indefinite tense, and past tense it expresses the action in the past time। In this we'll be studying in detail its sentence structure, its uses, and we'll understand this tense with various examples, और साथ में हम कुछ practice examples करेंगे ताकि ये और हमें clear हो जाए। So let us start one by one। First let us see the sentence structure। Friends, there are 3 types of sentences which are formed in simple past tense। The first one is affirmative sentence, the second is the negative sentence, and the third one are the question sentences। Let us study the first one, that are the affirmative sentences। Now in affirmative sentences of simple past tense, the following rule is followed। First we have to write the subject, then we write the past form of the verb। Past form of the verb जो V2 form of verb है, verb हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में स्टडी किया है। If you are interested
interested to watch that video, you can see the past form of various verbs in that video. So let us understand these affirmative sentences by examples. The first example is he went to school. So over here he is the subject और यहाँ पर past form of verb लगा है went. Go का past form of verb होता है went and rest of the sentence is written over here. So this is the affirmative sentence of simple past tense. He went to school. Let us see one more example. यहाँ पर हमने लिया है they. ठीक है, they के साथ हमने लगाया है the V2 form of verb of play, that is played. They played very well. So these are affirmative sentences. Let us move on to the second type of sentence structure, that are negative sentences. अब negative sentences के लिए जो rule follow होता है उसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें डू और डज कुछ नहीं, इसमें सिर्फ डिड लगता है. तो डिड नॉट एंड देन द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर V2 फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पर रूट फॉर्म दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आभा did not sing well. Friends, you observe over here, हमने यहाँ पर subject के बाद लगाया है did not और ये है root form of verb. यहाँ पर हमने V2 form of verb नहीं लगाया, यहाँ पर सीधा हमने sing लगाया है. So आभा is the subject, did not, sing is the root form of verb. So आभा did not sing well. यहाँ पर हम contraction भी use कर सकते हैं, did not की जगह हम लिख सकते हैं didn't. Again, in informal writings, the contractions are used. Now let us see one more example. The moon over here is the subject, did not shine. Shine is the root form of verb brightly. So the moon did not shine brightly. This is again an example of a negative simple past tense sentence. Now let us move on to the third type of sentence structures, that are interrogative sentences और इसमें हम yes no question sentences देखेंगे. इसमें जो rule follow होता है उसमें पहले हम लगाते हैं did, then comes the subject and then the root form, that is the base form of the verb with a question mark. Let us understand this with an example. The first example over here is did you attend the concert? तो यहाँ पर पहले लग गया did, then you is the subject and attend is the root form of the verb and here comes the question mark. So इस तरीके से हम yes no question formation कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? If the answer is yes तो आप बोलेंगे yes I attended the concert और अगर no होगा तो no I did not attend the concert. Now the next question, that is yes no question, is did Abha sing well? Friends, this must be clear to you. पहले हमने लगाया है did, then comes the subject and then the root form of the verb and then the question mark. तो इस तरीके से हम yes no question की formation कर सकते हैं. तो चलिए अब sentence structure देख लेते हैं of interrogative sentences with WH question words. अब इसमें जो रूल होता है वो तकरीबन सेम ही रहता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा एंड देन द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द क्वेश्चन मार्क. लेट अस अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन डिड द कॉन्सर्ट स्टार्ट. तो यहाँ ये हो गया WH क्वेश्चन, दैट इज व्हेन, फिर आ गया डिड, देन द सब्जेक्ट and start is the root form of the verb and then the question mark. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप WH questions भी फ्रेम कर सकते हैं. Let us see one more example. How did Abha perform? तो how is again a WH question, then comes did, then is the subject and then is the root form of verb and then the question mark. Now friends, let us see the simple past tense uses. The first use of simple past tense is to express action that took place at some point of time in the past and are over now. कि कुछ actions जो past में हो चुके हैं और अभी वो ख़त्म हो चुके हैं, then that actions are expressed in simple past tense. Now the another use of simple past tense is to express some past habit. और अब अगला use है to express the action that began
एंड एंडेड इन द पास्ट। जो एक्शंस शुरू भी और ख़त्म भी पास्ट में हो चुके हैं, उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो चलिए इन सब यूजेस को वन बाय वन बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट टुक प्लेस इन सम पॉइंट इन द पास्ट एंड आर ओवर नाउ। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई joined the school last month. So over here this action of joining the school, it has taken place in the past, that is in the last month, and it is over now. At the present moment this is over. So I joined this school last month. So this is the first use of simple past tense. One more example of this, she received दिस लेटर येस्टरडे। अब पिछले कल, येस्टरडे इज पिछले कल और रिसीव्ड मतलब उसको मिलना, तो शी रिसीव्ड दिस लेटर येस्टरडे, उसको ये लेटर पास्ट में मिला एंड नाउ दिस एक्शन इज ओवर नाउ। सो बाय दिस वे वी कैन राइट द सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस। नाउ द सेकेंड यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट। अब इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई यूजुअली वेंट होम ऑन संडेज, मैं यूजुअली संडे को घर जाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक पास्ट हैबिट है, एक हैबिट बता रहा है कि संडे टू संडे वो ज़्यादातर अपने घर जाता है। तो ये चीज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। फ्रेंड्स, यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट जब वर्ड्स जैसे यूजुअली, हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है यूजुअली, तो वैसे ही अगर जनरली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, तो ये सारे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं कोई पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तब ये सारे वर्ड्स सिंपल पास्ट टेंस के साथ लिखे जाते हैं। नाउ अनदर यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट बिगैन एंड एंडेड इन द पास्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो बाय एन एग्जाम्पल। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन देहरादून। नाउ इन दिस फ्रेंड्स यू ऑब्जर्व कि ये एक्शन शुरू भी और एंड भी पास्ट में ही हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल होगा। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, ही लिव्ड इन देहरादून फ्रॉम 2009 to 2015. Now this action, this time is in the past. So this action began and ended in the past. So he lived in Dehradun from 2009 to 2015. So this is again an example of a simple past tense. So friends, now let us practice with some examples. यहाँ पर you have to fill in the blanks with simple past tense in the negative form of the verb. आपको यहाँ negative form of verb से fill ups करने हैं। The first sentence is water dash in the taps, और यहाँ पर जो verb form दिया है that is freeze. तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें हमने पास्ट फॉर्म लगाना है, दैट इज डिड नॉट। सो द वाटर डिड नॉट फ्रीज, क्योंकि ये रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा डिड नॉट के साथ। द वाटर डिड नॉट फ्रीज इन द टैप्स। नाउ द सेकेंड वन, आई डैश क्वाइट हर्ट एंड द वर्ब गिवन इज फील। तो आंसर क्या होगा? यस, यू आर करेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे हम आई डिड नॉट फील क्वाइट हर्ट। यहाँ पर फेल्ट नहीं आएगा, फील आएगा, क्योंकि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा डिड नॉट के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन, अ रिवर डैश नियर आवर हाउस एंड द वर्ब फॉर्म इज फ्लो। यस, राइट, द आंसर विल बी डिड नॉट फ्लो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द रिवर डिड नॉट फ्लो नियर आवर हाउस। नाउ द नेक्स्ट वन, द मैच डैश एट 10 AM एंड द वर्ब गिवन इज बिगिन। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, आंसर होगा डिड नॉट बिगिन। यहाँ पर बिगैन नहीं आएगा, यहाँ पर बिगिन लगेगा। द मैच डिड नॉट बिगिन एट 10 AM एंड the last one over here, the stranger dash only French speak. The stranger did not speak only French.
तो आ जाएगा द स्ट्रेंजर डिड नॉट स्पीक, दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली फ्रेंच. तो फ्रेंड्स, आई होप दैट सिंपल पास्ट टेंस must be clear to you. You can practice some more examples related to this. Now let us move on to the simple future tense. Now simple future tense, it expresses the action in the future time. Simple future tense को हम future indefinite tense भी बोलते हैं और इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इसके यूजेस, एग्जाम्पल्स and we'll practice it with some examples more. Now let us see first its sentence structure. Now in sentence structure, three types of sentences can be framed. The first sentence structure is the affirmative sentences, then second is the negative sentences and the third one are the question sentences or interrogative sentences. तो पहले देख लेते हैं हम what are affirmative sentences in simple future tense. इसमें जो रूल फॉलो होता है that is first we'll write the subject and then shall या फिर will लगाएंगे और फिर उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. मीन्स द वर्ब विच इज प्लेस्ड ओवर हियर इज इन इट्स बेस फॉर्म. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल है आई विल सी यू टुमारो. तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसके साथ हमने विल लगाया है. विल और शैल का यूज़ हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में स्टडी किया है. आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी द यूज़ ऑफ शैल एंड विल. सो ओवर हियर विल लगाया है और ये है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो आई विल सी यू टुमारो. Now the next example, the principal will welcome the chief guest. So the principal is the subject, will is placed after the subject और welcome यहाँ पर है root form of the verb. So the principal will welcome the chief guest. Now let us see the second type of sentence structures that are the negative sentences. इसमें जो rule follow होता है that is the same. बस यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि पहले subject shall या will और जो third नंबर पे लगेगा दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड जो थर्ड नंबर पे हम नॉट लगाते हैं एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टोनी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. तो यहाँ पर टोनी इज द सब्जेक्ट, विल देन नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट लगा है एंड कम इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो टोनी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. और यहाँ पर विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं वोंट. फ्रेंड्स, रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन informal writing. Now one more example of this, the principal will not address the students. तो यहाँ पर सेम हो जाएगा. The principal is the subject, then comes will, then third number पे not and address is the root form of the verb. So by this way we can frame the negative sentences in simple future tense. Now let us move on to the sentence structures for interrogative sentences और यहाँ पर हम yes no questions देखेंगे कि कैसे फ्रेम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में. इसका जो रूल होता है दैट इज पहले हम शैल एंड विल लगाते हैं एंड देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन द लास्ट अ क्वेश्चन मार्क विल बी प्लेस्ड, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. विल यू कम टू स्कूल टुमारो. तो यहाँ पर हमने शुरुआत करी है विल से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा है एंड देन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन द क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस येस नो क्वेश्चंस बना सकते हैं. देन कम्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH क्वेश्चन वर्ड. जो WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, तो इनसे हम कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. इसके लिए जो रूल है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर पहले आएगा WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हम लगाएंगे शैल या फिर विल और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, देन द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन द लास्ट द क्वेश्चन मार्क विल कम. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. When will the principal address the students? तो यहाँ पर when is the WH question word, then comes the will and this is the subject, the principal, and address is the root form of the verb and this is the question mark. So by this way we can frame WH question sentences in simple future tense. Now let us move on to the uses of simple future tense. The first use of simple future tense is to express some action that will take place in
फ्यूचर, जो आगे फ्यूचर में कोई एक्शन जो होना है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि विल और शैल हम कैसे यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में। Will is used to talk about the future events in which our own wishes do not matter। इसको हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे कि will हम कैसे यूज़ करेंगे उन फ्यूचर इवेंट्स के लिए जब हमारी अपनी विशेस मैटर नहीं करती। Then comes will is used when we decide to do something at the time of speaking। जब हम कोई बात कर रहे हैं उसी टाइम जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब भी हम will का ही यूज़ करते हैं। And will is used to talk about what we think और believe will happen in the future। जो हम सोचते हैं या बिलीव करते हैं फ्यूचर में होने वाला है उसमें भी हम will का ही यूज़ करेंगे। And we use shall मोस्टली इन दी क्वेश्चन फॉर्म्स, और ज़्यादातर ये आई और वी के साथ यूज़ होता है। एंड नॉर्मली वी मेक सजेशंस एंड ऑफरिंग्स जब हम शैल यूज़ करते हैं। तो चलिए इन सारे यूजेस को हम वन बाय वन डिटेल में विद एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। नाउ द फर्स्ट यूज इज़ will is used to talk about the future events in which our own wishes they do not matter। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रैफिक विल बी हैवी इन द इवनिंग। अब ये हमारे बस में नहीं है कि ट्रैफिक हैवी होगा कि लाइट होगा इवनिंग में, तो दिस इज अगेंस्ट आवर विश, दिस इज नॉट इन आवर विश। तो यहाँ पर हमारी विश मैटर नहीं करती, तो यहाँ पर हम विल बी का यूज कर रहे हैं। तो ट्रैफिक विल बी हैवी इन द इवनिंग। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, next year you will see a beautiful park at this site। again in this our wish doesn't matter, तो इसीलिए यहाँ पर हमने will का यूज किया है। so next year you will see is the root form of the verb, so next year you will see a beautiful park at this site। now the second use of will is used when we decide to do something at the time of speaking। जब हम कोई बात कर रहे हैं तब हम will का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू लॉक द डोर, जैसे अब क्वेश्चन पूछा गया हैव यू लॉक द डोर, क्या तुमने डोर लॉक कर दिया, तो इसका आप आंसर कैसे देंगे? आई एम सॉरी आई विल गो एंड लॉक इट नाउ। तो यहाँ पर ये काम आप उसी टाइम कर रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं। द एक्शन इज डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो यहाँ पर आई के साथ विल यूज हुआ है। एंड दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो एंड लॉक। सो आई एम सॉरी आई विल गो एंड लॉक इट नाउ। नाउ द थर्ड यूज ऑफ विल इज to talk about what we think or believe will happen in the future। Now let us understand this by the example। I think the prices will become stable in about 2 months। तो यहाँ पर हम think कर रहे हैं या believe कर रहे हैं कि prices stable हो जाएंगे अगले 2 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पर will use होगा and become is the root form of the verb। So I think the prices will become stable in about 2 months। One more example, I am sure you'll get A grade in all the subjects। तो यहाँ पर again a belief is there and I am thinking, so I am sure you will and get is the root form of the verb A grade in all the subjects। तो यहाँ पर हम will का यूज करेंगे। Now let us see where the shall is used। shall हमने कहा था ज़्यादातर I और we में क्वेश्चन फॉर्म में यूज करते हैं जब हम कोई सजेशन दे रहे होंगे या फिर ऑफरिंग्स दे रहे होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल, शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर ये ऑफर कर रहा है कि क्या मैं आपके लिए एक चाय का कप लाऊं, तो यहाँ पर आई के साथ शैल लगा है। सो शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज वी आर गेटिंग लेट, शैल वी टेक अ कैब। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लेट हो रहे हैं, क्या हम टैक्सी ले लें। तो ये सजेशन कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या टैक्सी ले लें। तो यहाँ पर वी के साथ हमने शैल का यूज किया है इन दी क्वेश्चन फॉर्म। So friends, this was about the uses of simple future tense. Let us practice
with some examples the simple future tense. Over here you have to fill in the blanks with simple future tense form of verbs, and the verbs will be given in the bracket. Let us see the first example. यहाँ पर लिखा है they dash the late comers and the verb over here is fine. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर आएगा they will find the latecomers. So the answer will be they will find the latecomers. Now the next example, she dashed the secret and disclose. So she will disclose the secret. तो यहाँ पर will का use होगा. Again one more example, he dash to our house on Sunday. Come. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर he will come to our house on Sunday. This is the root form of the verb और यहाँ पर will लगेगा. And the last one is the new rules dash the employers and the verb over here is benefit. तो आंसर क्या होगा? Yes, you are correct. यहाँ पर आंसर आएगा will benefit the employers. तो the new rules will benefit the employers. So friends, by this way you can practice some more sentences of simple future tense. इससे आपको ये concept और ज़्यादा clear हो जाएगा. So friends, that was it. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये helpful रहेगी. And please do like and share the video and also do subscribe the channel if you have not subscribed yet. Thank you and bye bye until we meet in the next video.